आजकल डेवलपर्स की रातों की नींदें हराम हो गई हैं कि एआई आ गया है और अब मेरी जॉब का क्या होगा। इस वजह से सो नहीं पा रहे, टेंशन में है। हर टाइम जॉब में एक ही फियर है कि भाई एआई अब मेरी जॉब ले लेगा, कब लेगा, कैसे लेगा, क्या होगा। इस वीडियो में मैं आपका ये फोमो ब्रेक करूंगा कि एआई यहाँ पे आपकी जॉब लेने नहीं आया हुआ, एआई इस काम के लिए नहीं आया हुआ, एआई के और बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लोगों को इस चीज़ का डर क्यों है कि एआई हमारी जॉब क्यों ले लेगा। असल में चैट जीपीटी, डाल-ई और इसके अलावा जो बाकी हमारे पास एआई टूल्स हैं जैसे इनवीडियो एआई है, बाकी टूल्स हैं जैसे को पायलट है, इन टूल्स की मदद से एआई ने काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दिया चीज़ों को। तो अब एक फोमो बन गया, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चलने लग गया कि भाई एआई जो है ना वो सारी चीज़ें सॉल्व कर सकता है, सारा कुछ अब डिज़ाइन बना सकता है, एआई कोडिंग कर सकता है। तो अब लोगों को ये डर बैठ गया कि यार एआई अब इतना कुछ कर सकता है, हमसे तेज़ कर सकता है, हमसे अच्छा कर सकता है। तो अब जो हमारी जॉब तो खतरे में, एआई तो सारे काम कर देगा, ये तो सस्ते में काम हो जाएंगे और जल्दी से काम हो जाएंगे। कौन हमें चाहेगा, कौन हमें रखना चाहेगा, कोई भी नहीं। तो इसी वजह से लोगों को डर है कि यार मेरी जॉब बस आज जाएगी, आज नहीं तो कल चली जाएगी। तो ये डर बेसिकली हमें बैठा क्यों, जब से ये चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, जब से ये बाकी मॉडल्स मार्केट में आए। अब हम फैक्ट्स के साथ देखते हैं। देखो एआई एक टूल है, ये आपकी जगह नहीं लेगा, ये आपकी हेल्प करेगा बेसिकली। किस तरीके से, अब जो काम हम करते थे, कॉपी पेस्ट करते थे, या फिर हम कोई ऐसा काम था जो बार बार रिपीट करना पड़ रहा था हमें, ठीक है, हम एआई की मदद से अब उन चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। हम एआई की मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ये एक प्रोडक्टिविटी टूल है, ये हमारी क्रिएटिविटी को नहीं लेके जा सकता। एआई क्रिएटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो डेटा के ऊपर काम करे। डेटा के ऊपर काम करने वाली चीज़ कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकती। यही बस आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। जो काम आप हो सकता है 10 घंटे में कर रहे थे, आप अब 5 घंटे में करोगे। अब जो काम, जिस तरह कैलकुलेटर था, पहले कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, कैलकुलेटर आया, कैलकुलेशन में टाइम कम लग रहा। इसी तरीके से जब कंप्यूटर आया तो बहुत सारे लोगों के दिल में खौफ बैठ गया, यार कंप्यूटर आ गया है तो क्या होगा हमारी जॉब्स का, हमारी जॉब्स चली जाएंगी। इस तरह टाइपराइटर था तो लोग खुश थे, टाइपराइटर से टाइप करते थे। फिर जब प्रिंटर आ गया लोग डर गए, यार अब मेरी जॉब टाइपराइटर वाली कहाँ जाएगी। लेकिन नहीं, प्रिंटर आया तो अब आपने वही टाइप राइटिंग पीसी के अंदर करनी है। तो बेसिकली जब आते हैं चीजें, जैसे कंप्यूटर आया था, लोगों को खौफ था ना कि जॉब जाएगी, लेकिन क्या हुआ, कंप्यूटर ने ज्यादा जॉब्स बनाई। आईटी सेक्टर आया, डिजाइन, डेवलपमेंट, पता नहीं क्या क्या कंप्यूटर आया। उसके बाद तो भाई खत्म ही नहीं, उसके बाद इतनी जॉब्स आई जिसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। तो इसी तरीके से उस टाइम पे लोग सोचते थे कंप्यूटर आ गया तो बस हम तो गए। अब एआई आया, एआई ने जितनी जॉब्स अभी ली हैं, रिसर्च के मुताबिक, आपको मैं आर्टिकल दिखा दूंगा, एआई जितनी जॉब लेगा उससे ज़्यादा जॉब्स एआई क्रिएट करने वाला है। किस तरीके से, अब एआई वो जॉब्स खाने वाला है जो हम रिपीट करते थे, जो टास्क रिपीट हो रहे थे। लेकिन उसके बजाय हमें अब कौन से लोग चाहिए होंगे मार्केट में, एआई के डेवलपर्स चाहिए हमें मार्केट में, एआई के ट्रेनर्स चाहिए जो मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे लेवल पे आप देखोगे ना, जब एआई को, जब उनके छोटे छोटे मॉडल्स बनेंगे, उन मॉडल्स को कौन ट्रेन करेगा, हम ह्यूमन ट्रेन करेंगे, ठीक है। उनको ट्रेन करना, उनके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, उनको मैनेज करना, ठीक है, ये सारे काम कौन करेगा, ये ह्यूमंस ही करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या होगा, मार्केट, जाहिर सी बात है, जॉब्स क्रिएट होंगी, एआई डेवलपर्स की होंगी, एआई टेस्टर्स की हो सकती हैं, एआई जो भी उनको ट्रेन कर रहा है ट्रेनर्स की हो सकती हैं, इस तरह बहुत सारी। इसके अलावा मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक भी एआई सिर्फ 5% जॉब्स को ही रिप्लेस करेगा, ऑटोमेट करेगा, मतलब उसमें 100% जॉब्स को ऑटोमेट नहीं करेगा एआई। तो ये सिर्फ एक फोमो क्रिएट हुआ है। इसके बाद अब मैं आता हूँ डेवलपर्स की साइड पे। आपसे मुझे 2 मिनट दो, मैं आपको प्रूव करूंगा कि क्यों डेवलपर्स को इससे कोई टेंशन नहीं है, क्यों डेवलपर्स को एआई से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये कोडिंग होती है ना, ये सिर्फ कोड सिंटैक्स नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ फंक्शन लिखने का नाम नहीं है। कोडिंग एक आर्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की, ठीक है। कोडिंग एक आर्ट है एक सिस्टम डिजाइन करने की, एक स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाने की और उनको स्केल लेवल पे चलाने की, ये एक आर्ट है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने सिंटैक्स लिख दिया, एक फंक्शन बना दिया। आपने चैट जीपीटी के आपने जो है ना वो लॉन्चेस देखे होंगे, उसमें वो क्या करते हैं, पाइथन का प्रोग्राम लिखवा रहे हैं, पाइथन का फंक्शन लिखवा रहे हैं, देख रहे हैं वाओ सॉल्व कर दिया, या एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। दिस इज नॉट कि आप रियल लाइफ में ये सब करते हो, नहीं। एज अ कोडर मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, हम ये नहीं कर रहे रियल लाइफ में, कर रहे कुछ फंक्शंस तो लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। आप एआई को, आप मेरा बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, आप उसमें से मुझे सॉल्व करवा के दिखा दो चैट जीपीटी की मदद से, उस एप्लीकेशन में कोई एरर आ गया, आप क्या करोगे, एक टन्स ऑफ लाइन्स का कोड है, मतलब आप 10,000 20,000 लाइन्स का मिसाल के तौर पर कोड है, और जिसके अंदर मेरी फॉर एग्जांपल 100 फाइल्स मौजूद हैं। आप क्या करोगे, 100 की 100 फाइल्स का कोड उठा के चैट जीपीटी दोगे, बताओ भाई मेरे को क्या इशू है मेरी एप्लीकेशन में, ऐसा नहीं करोगे। आपको
सिर्फ माइनर छोटी छोटी चीज़ों में यार मुझे बनाना है, कोई कैलकुलेशन का एडिशन फंक्शन बनाना है, अब वो मैं क्यों लिखूंगा दोबारा? ChatGPT यार मुझे एडिशन फंक्शन दे दो, आपने एडिशन फंक्शन ले लिया उससे, मुझे जो है ना वो प्राइम नंबर्स का फंक्शन बना के दे दो। अब ये बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है, और ये मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन क्यों करूँगा भाई? टाइम बचाना है। तो ये बेसिक्स फंक्शन यार तुम बना के दो, मैं फंक्शन को यूटिलिटी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो यूटिलिटी फंक्शंस बना के दे सकता है। उसके बाद आपका कोई छोटा सा एरिया कोड का उसके अंदर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या इशू है, वो आप ChatGPT दो, वो बता देगा भाई ये सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ। तो बेसिकली कोडिंग सिंटैक्स नहीं है, कोडिंग एक माइंडसेट है, कोडिंग क्रिएटिविटी का नाम है, ठीक है। आप प्रॉब्लम सॉल्व किस तरीके से कर रहे हो, कितना अच्छे तरीके से कर रहे हो, ये सारी चीज़ें सॉल्व करना। फिर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप ChatGPT को नहीं समझा सकते, एक एक चीज़ क्लाइंट के साथ आप कन्वर्सेशन करते हो, एक एक बात ChatGPT को नहीं समझा सकते आप। फिर AI के जो मतलब फुल स्टैक डेवलपर्स हैं जो AI को इम्प्लीमेंट करेंगे एप्लीकेशंस के अंदर, तो अब वो AI खुद तो नहीं करेगा, वो बंदे ही चाहिए, जाहिर सी बात है, जो AI को समझ के उसको अप्लाई करें, उसकी APIs को यूज़ करें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। जिस तरह मैं आज के टाइम पे AI के साथ काम कर रहा हूँ एज अ फुल स्टैक डेवलपर, मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर AI को इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, हम अभी करंटली काम कर रहे हैं AI के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें करने के, अब मैं अगर मेरे को निकाल दो तो आप किसी AI से करवा दो काम, नहीं करवा सकते, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो ह्यूमंस के इंटरेक्शन के बगैर नहीं हो सकती। तो AI को बस आपने एक टूल समझना है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी आपके इंक्रीज करेगा। और आप AI को अगर नहीं यूज़ करते, उसको एनिमी समझते हो, तो फिर तो आप कंफर्म रिप्लेस हो जाओगे, AI से नहीं, किसी और डेवलपर से। आपको मैं रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मैं AI यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने काम को जो 10 घंटे का काम था वो 5 घंटे में कर रहा हूँ। आप अगर वो काम अभी भी 10 घंटे में कर रहे हो ना, तो किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर बंदे को प्रोडक्टिव बनना चाहिए, हर बंदे को चाहिए कि यार मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। क्यों दुनिया इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि आप जल्दी से काम करो, डिप्लॉय करो, लॉन्च करो, एरर निकालो, अगला सॉल्व करो, लॉन्च दोबारा। तो तेज़ मूव करना है, उसमें आप ऐसे प्रोडक्टिव टूल्स को इस्तेमाल करोगे और आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे थे, आप लाजमी यूज़ करो AI को, ChatGPT को, देखो कि वो किस तरह चीज़ों को सॉल्व करता है, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। फ्री कोर्सेज पढ़े हुए हैं, आप फ्री कोर्सेज देख सकते हो, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज देख लो और उसके बाद उनको सीखो कि भाई ये इसको किस तरीके से प्रॉम्प्ट दूंगा तो मैं किस तरीके से मेरी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करके दे सकता है, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, पे करने की मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं समराइज़ करता हूँ कि AI सबसे पहले आपकी जॉब नहीं ले रहा, AI एक टूल है जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा। आपने AI को यूज़ करना है लाजमी अपनी डेली लाइफ में, ताकि आप मार्केट के साथ ग्रो कर सकें, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो जैसे पेड वर्जन है, थोड़े से महंगे अगर हैं, आपको लग रहे हैं महंगे कि भाई $20 थोड़ा सा ज़्यादा है AI के ChatGPT के लिए प्लस के लिए, तो आप ना यूज़ करें, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर लें, 2-3 दोस्त मिल के आप बाय कर लें। उससे ये होगा कि आपको API मिल जाएगी, ठीक है। AI की ChatGPT API को यूज़ करना सीखें, विस्पर को यूज़ करना सीखें, मतलब AI के जो मॉडल्स हैं उनको यूज़ करना सीखें, उनकी मदद से आप देखें अपनी एप्लीकेशन में लगाना सीखें। तो जब आप ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें आप AI को इन्वॉल्व करेंगे, तो इससे आपका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो ये मेरी एक एक्स्ट्रा बोनस एडवाइस थी आपके लिए कि आप अपने जो भी पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं AI को लाएं, या इमेजिनरी पे ले आएँ, या फिर वॉइस पे कहीं पे ले आएँ AI को, या फिर सर्चिंग एल्गोरिथम में AI डाल दें। तो वो इतना कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, आप ChatGPT की API यूज़ कर सकते हैं। इवन तो ChatGPT से खुद पूछ लें कि भाई तुम्हारी API यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करूँ, कैसे इंप्लीमेंट करूँ, वो समझा देगा। आगे आपने खुद ही करना है, जाहिर सी बात है, वो तो ChatGPT नहीं करके देगा ना आपको। अगर वो करके देगा तो फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आपकी जॉब जानी चाहिए फिर, ठीक है। तो आपने ये करना है। तो इंशाल्लाह आपको चीज़ समझ आ गई होगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कोई और दोस्त भी डेवलपर है जो डर रहा है AI से, आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं। होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।